हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है 101 की घात 4। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पे द्विपद प्रमेय के प्रसार का उपयोग करते हुए 101 की घात 4 का मान ज्ञात करेंगे। द्विपद प्रमेय से हम जानते हैं कि x प्लस a की घात n बराबर में होता है nc0 x की घात n a की घात 0 प्लस इसी तरह से पे होता है nc1 x की घात n माइनस 1 a की घात 1 प्लस में इसी तरीके से यहाँ होता है nc2 x की घात n माइनस में 2 यहाँ पे होता है a की घात 2 प्लस इसी तरीके से आगे देखा जाए तो यहाँ पे होगा NCN x की घात 0 a की घात n। अब हम 101 की घात 4 को लिख सकते हैं कि 100 प्लस 1 की घात 4। इसी तरीके से अब हम 100 प्लस 1 की घात 4 को हमारे द्विपद प्रमेय से तुलना करें तो हम देख सकते हैं और हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 प्लस में 1 की घात 4 बराबर में 4c0। यहाँ पे होगा 100 की घात 4, यहाँ पे होगा 1 की घात 0 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे होगा 4c1, 100 की घात में यहाँ पे होगा 3, यहाँ होगा 1 की घात 1 प्लस इसी तरीके से आगे होगा 4c2, 100 की घात 2, यहाँ पे होगा 1 की घात में 2। इसी तरीके से आगे देखा जा सकता है 4c3, 100 की घात में यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1 की घात में 3 प्लस इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं हम 4c4, यहाँ लिखेंगे हम 100 की घात में 0 और यहाँ लिखेंगे हम 1 की घात में 4 प्लस इसी तरीके से NCR सूत्र से हम जानते हैं कि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बाई में r फैक्टोरियल गुणा में n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं हम 4 फैक्टोरियल बाई में 0 फैक्टोरियल गुणा में 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 100 की घात 4 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है 4 फैक्टोरियल बाई में 3 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 100 की घात 3 प्लस इसी तरीके से आगे लिखा जा सकता है 4 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल और यहाँ लिखेंगे हम 100 की घात 2 प्लस में इसी तरीके से आगे लिखा जा सकता है 4 फैक्टोरियल बाई में 3 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा हमारा में गुणा में 100 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है 4 फैक्टोरियल बाई में 0 फैक्टोरियल गुणा में 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा हमारा 1। इसी तरीके से आगे हल करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल से काट सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 4 फैक्टोरियल को खोल के लिखे तो हम लिखेंगे 4 गुणा 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल से काट देंगे। तो इसी तरह आगे लिखा जा सकता है यहाँ पे 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल बाई में 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखेंगे हम 100 की घात में 3 प्लस में इसी तरीके से आगे लिखा जा सकता है 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से काट सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 100 की घात में 2 प्लस इसी तरीके से आगे लिखा जा सकता है यहाँ पे 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल बाई में 3 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हम 3 फैक्टोरियल से काट सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 100 प्लस इसी तरीके से आगे लिखा जा सकता है 4 फैक्टोरियल बाई में 4 फैक्टोरियल और गुणा में 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हम 4 फैक्टोरियल से काट सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम 1 प्लस इसी तरीके से आगे हल करें तो हम देख सकते हैं कि 100 को 4 बार गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से और 3 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल से काट देंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में 4 और ये आ गया हमारे पास में 100 को 3 बार गुणा करेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 गुणा में
100 से गुणा करेंगे और फिर 100 को दोबारा गुणा करेंगे, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होगा हमारा 400 प्लस में 1। इस तरीके से आगे हल करा जाए तो इसका उत्तर निकल के आता है 1040600401। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा 1040600401। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।